हेलो व्यूवर्स, क्या हालचाल। तो आज डे 9 है कोलकाता में और सुबह की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग वॉक के साथ। दिल पे बहुत भारी सा पत्थर रख के मैं और मौसी आ गए थे नीचे, अपार्टमेंट के नीचे आ गए थे बेसमेंट में वॉक करने के लिए। तो बस ऐसे वॉक कर ही रहे थे और सुबह 6 बजे का व्यू है ये। तब तक मौसा जी मिल गए हमें। मौसा जी ने बोला, अरे आज सूरज कहाँ से निकला है, तुम दोनों नीचे वॉक के लिए आए हो। मौसा जी रोज़ सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ऐसे वॉक करते हैं। उसके बाद मैंने बस ऐसे 3 चक्कर लगाया था अपार्टमेंट का। फिर मैंने मौसी को बोला, भाई मौसी मुझसे ना हो पाएगा, मैं जा रही हूँ ऊपर। तो अगर फ्यूचर में अगर आपको मैं कभी दिखूँ ना एक्सरसाइज वगैरह करते या फिर योगा वगैरह करते, तो समझ लेना महज दिखावा है, सिर्फ वीडियो के लिए क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है। भगवान का दिया हुआ अच्छी खासी बॉडी है अभी, तो उससे अभी काम चला लेते हैं। फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्सरसाइज वगैरह या मॉर्निंग वॉक वगैरह ज़रूर करेंगे। फिर मैं आ गई थी ऊपर, ऐसे गेट खोला मैंने। और यार ये ताला चाबी का हिसाब ना मुझसे नहीं हो पाता। मैं सच में, मुझे आज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ताला चाबी मैं जल्दी से लगा नहीं पाती। तो बस यहाँ पे थोड़ी मेहनत की मैंने, कुछ देर ताला चाबी के साथ ऐसे खेला। उसके बाद हो चुका था ये, डोर लॉक किया, चाबी अपनी जगह पे मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेते हैं, क्योंकि यार ये सुबह सुबह ना ये वॉक और ये सब ना नहीं हो पाता, फ़िलहाल तो मुझसे नहीं हो पाता। फिर ऐसे थोड़ी देर बैठी रही, मैं ऐसे आराम कर रही थी। तब तक मौसा जी का कॉल आया कि मैं पर्स भूल गया हूँ, पर्स लेके नीचे आ जाओ, कुछ सामान लेने जाना है मुझे। तो फिर से मैं चलती हूँ नीचे की तरफ। फिर ये मैंने एक बार डोर लॉक किया, नहीं हुआ था, तो फिर दोबारा चेक करके डोर लॉक किया। और फिर अब मैं जा रही थी नीचे वापस से। तो अच्छा हाँ, लिफ्ट में मुझे सफोकेशन होती है, तो बस राम राम करके मैं नीचे आ गई। फिर आ ही रही थी तब तक मौसा मौसी दिख गए मुझे, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मौसा जी को मैंने पैसे दिए जो मौसा जी ने मंगाए थे मुझसे। और उसके बाद मौसी ने बताया कि ये लेते आना, वो लेते आना, ये लेते आना, जो जो था मौसी ने बता दिया कि ये लेके आना। फिर मैं और मौसी आ गए ऊपर। ठीक है यार, थक गए थे, एक दिन वॉक करके ही हमारी हालत टाइट हो गई थी। उसके बाद फिर एक गिलास गर्म पानी से सुबह की शुरुआत हुई। एक गिलास गर्म पानी, एक अंजीर और थोड़े से बादाम के साथ। फिर मौसा जी आ गए थे, मौसी को फूल दिया मौसा जी ने। और मौसा जी रोज़ देते हैं, बस आज क्यों शूट कर पा रही हूँ क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी। फिर मौसा जी ने किया नारियल पानी को अनबॉक्स तो ये मौसा जी पानी निकाल रहे थे, नारियल पानी निकाल रहे थे। और फिर ऐसे ही सुबह का ये कितने बजे, 6:30 7 बजे का व्यू है, ये 7 बजे का व्यू है। फिर मौसा जी ने बोला, पूरा पी जाना, एक सांस में छूटना नहीं चाहिए एक भी। फिर हमने नारियल वारियल पानी पिया। फिर आज कुछ हैवी खाने का मन कर रहा था, तो मौसी से बोला, मौसी चलो यार आज आलू पराठा खाते हैं। तो मैं मौसी आ गए थे किचन में और ये बन रहा था सुबह सुबह आलू पराठा। तो मासी बस बेल रही थी और मैं बस सिकाई कर दे रही थी। ठीक है, वैसे काम मुझे आते हैं, आगे के ब्लॉग्स में तुम सब देखोगे धीरे धीरे। काम काजी लड़की हूँ मैं यार। तो फिर हम दोनों ने मिलके, मैंने और मौसी ने मिलके आलू पराठा बनाया। और ढेर सारे बनाए थे सबने, सबके लिए ऐसे 4 4 5 5। फिर सैलेड कट किया, दही था और ये अपना ढेर सारा आलू पराठा लेके हम आगे। हाँ, हम साथ में ही खाना खाते थे, मैं मौसी मौसा, चाहे जितने भी लेट हो, खाना हम सब साथ में मिल के खाते थे। उसके बाद दोपहर में हमने सोचा चलो लूडो खेल लेते हैं, और जीवन में पहली बार मैं लूडो में जीती। ठीक है, तो उसकी खुशी अलग थी। मैंने बोला आज तो ये रिकॉर्ड करके रहूँगी क्योंकि मैं पहली बार जीती थी। उसके बाद देखो मैं आ गई हूँ मॉल में, किससे मिलने आती हूँ अभी बताती हूँ। तो ये रही आप लोगों के सामने गोलू गोलू को तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। मेरी भाभी और गोलू रहते हैं कोलकाता में, तो आज प्लान बना भाभी से मिलने का। और यहाँ पे भाभी और गोलू मिलके मेरे लिए शॉपिंग कर रहे थे, एक एक चीज़ करके, बता ये तुझे पसंद है, वो तुझे पसंद है, ऐसे करके। अच्छा, भाभी के बारे में देखो, जो मेरे सब्सक्राइबर्स न्यू हैं जिन्हें नहीं पता है वो मेरे पिछले ब्लॉग्स देख लो। भैया भाभी की एंगेजमेंट की मैंने ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। और यहाँ पे भाभी ने मेरे लिए लिया था, यहाँ पे तो गोलू ने मेरे लिए लिया था। गोलू और भाभी ने मिल के मेरे लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी यार।
और वो मैं किसी दूसरे ब्लॉग में दिखा दूँगी। और ये देखो गोलू का रिएक्शन। उससे पहले मैं गोलू के बारे में बता दूँ, ये बंदी ना, जब मैं फ़र्स्ट टाइम इससे मिली थी ना, तो मुझे ऐसा लगा था हाँ, घमंडी टाइप की होगी, बहुत ऐसी होगी वैसी होगी, बट शी इज़ अ डार्लिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बंदी इतनी वाइब क्रिएट करती है ना, इसकी मेरी इतनी ज़्यादा वाइब क्रिएट होती है। और ये ऐसी बंदी है ना कि ये जब पास रहती है तो बड़ी पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है। तो मैं तो गोलू की फ़ैन हो गई। और हमारी अभी दोस्ती बहुत अच्छी खासी हो गई है। ठीक है, हम गर्लफ्रेंड्स बन गए हैं और शायद बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर भी बन गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये लड़की साथ रहती है। तो बस मैं एक छोटा सा ईयरिंग्स लेके आई थी भाभी और गोलू के लिए। फिर भाभी ने बोला चलो आज मूवी देखेंगे। वैसे ये गोलू का प्लान था मूवी देखने का। तो गोलू काउंटर पे टिकट्स ले रही थी और उसके बाद हम आगे थे, मैं भाभी गोलू मिलके मूवी देखने। पूरी जो हमने मूवी देखी थी मिस्टर एंड मिसेस माही देखी थी, और पूरी टाइम हम लोग ने बकवास किया, मैंने और गोलू ने मिलके। मतलब मूवी हमने थोड़ी बहुत ही देखी होगी। फिर भाभी ने बोला कि चलो तुम्हें चिकन बर्गर खिलाते हैं। और ये जो बर्गर पे करामात देख रहे हो ना, स्माइली और हार्ट, ये सब गोलू का किया धरा है। उसके बाद बाय शाय करके मैं आ गई थी वापस घर पे। और जब घर पे आई ना तो नेबर्स आए हुए थे। और ये जो देख रहे हो ना बच्चा, छोटा सा बच्चा मौसा जी के साथ, ये शीनू है। जब मैं पिछली बार आई थी तो शीनू बहुत छोटू सा था, क्यूट सा था। शीनू अब भी क्यूट है। शीनू पहले भी क्रिकेट खेलता था और शीनू अब भी क्रिकेट देखता है और खेलता है। तो ये बच्चा बड़ा ही क्यूट है। और ये मासी की बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, इनसे भी मैं पिछली बार भी मैं मिली थी। और बस शीनू और मासी की बेस्ट फ्रेंड है जो शीनू की मम्मी है। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ के और बहुत सारी बातें कर रहे थे। ठीक है, तो बस यहाँ पे सब मिल के बातें बातें कर रहे थे। शाम का टाइम था, 6-7 बजे का, नहीं 6-7 नहीं, आई थिंक 7:30 बजे का व्यू था ये। और ऐसी ये मासी की फ्रेंड है, ये शर्मा रही थी, बोलती मुझे ब्लॉग में मत लो। तो बस यही सारी बातें बातें चल रही थी और हम सब शाम को बैठ के ऐसे बातें कर रहे थे। और यहाँ पल्लवी भी है। पल्लवी भी मासी की नेबर है और ये भी बहुत क्यूट सी है, इससे मिलना होता रहता है। तो शीनू बोलता है आपके ब्लॉग का मुझे वेट रहेगा, जल्दी आप ब्लॉग डालना। ये सारी बातें करके शीनू बाय बाय कर देता है। फिर ये रही पल्लवी, ये भी बहुत ज़्यादा शर्माती थी, नहीं नहीं मुझे ब्लॉग में मतलब। पल्लवी से भी बहुत अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी मेरी। तो शाम का तो ऐसे ही रहता है यहाँ पे सीन कि कोई ना कोई मासी का नेबर आ जाता है, फिर हम बातें करते हैं ढेर सारी, और ऐसे ही शाम कट जाता है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था। एंड थैंक यू सो मच जो मेरे वीडियोस इतना एंड तक देखते हैं और अपना इतना कीमती टाइम देखते हैं। तो आज का दिन भी बहुत अच्छा था, जैसे हमेशा रहता है। सो सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।